तो ये जो स्थान है ये भरत जी के रहने का स्थान है कि जब श्री राम वनवास काल में 14 साल तक वन में विचरण करेंगे तो भरत जी ने इस भावना से इस स्थान में निवास किया कि श्री राम अगर ज़मीन में नंगे पैर रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे और सोएंगे, ज़मीन में ही सोएंगे, तो मैं ज़मीन से भी कितना 7 हाथ 6 फुट नीचे मैं जो है सोऊंगा और वहीं पर ही बैठूंगा। तो उनकी भावना इस प्रकार की है, सेवक की भावना के अनुसार जो है वे ज़मीन से 6 फुट नीचे वो इस स्थान में वो रहते थे और यहीं पर ही वो शयन करते थे। और श्री राम की जो खड़ाऊँ जो लेके आए थे तो यहाँ पर उन्होंने विराजमान की थी, ऊपर कोई स्थान है वहाँ पर। और कोई भी मंत्री लोग जब भरत जी के पास आते थे कि कुछ आज्ञा लेने के लिए, कोई विशेष विचार विमर्श करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तो भरत जी जो है खड़ाऊँ के पास जाते थे और खड़ाऊँ से जो है अनुमति मांगते थे, आदेश मांगते थे। और जिस प्रकार का आदेश मिलता था, निर्णय प्राप्त होता था श्री राम की खड़ाऊँ से, तो वो जो है मंत्रियों को बताते थे और मंत्री लोग अयोध्या में जा कर के फिर उनके आदेश का उसी प्रकार से पालन करते थे। तो 14 साल तक जो है भरत जी जो है इस स्थान में रहे और उनका जो भोजन है वो भी बड़ा जो है तपस्यापूर्ण उनका भोजन था। क्योंकि श्री राम जंगल के फल ही खाएंगे, मूल खाएंगे, कंद मूल फल का भोजन करेंगे, तो वे जो है और ज़्यादा जो तपस्वी वाला जो भोजन है वो करते थे। तो उन्होंने विरक्ति की जो है सीमा पार कर ली भरत जी ने। श्री राम के प्रति जो है उनकी सेवा की जो भावना है वो बड़ी प्रशंसनीय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो चबूतरा जिस पर मैं बैठा हूँ, इस चबूतरे में जो वृक्ष बना हुआ है तो ये 2 वृक्ष संयुक्त हैं। एक तो बरगद का पेड़ है, दूसरा पाकड़ का पेड़ है। तो जिस समय भरत जी ने हनुमान जी को गिराया था और जब परिचय हुआ तो भरत जी की जैसी श्री राम के प्रति सेवा की भावना है, उसी प्रकार से हनुमान जी की भी श्री राम के प्रति सेवा की भावना है। तो दोनों सेवक एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे कि एक दूसरे को अपने अंदर समा लेंगे। तो इस प्रकार से जो मिलन हुआ तो यहाँ वृक्ष के रूप में हनुमान जी, बरगद का जो वृक्ष है वो हनुमान जी हैं और पाकड़ का जो वृक्ष है वो भरत जी हैं। ये दोनों वृक्ष एक दूसरे से इस प्रकार से मिले हुए हैं। तो ये जो मिलन है ये दर्शाता है कि हनुमान और भरत का इस प्रकार से मिलन हुआ था। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये है जो भरत जी ने जो श्री राम की चरण पादुका जो चित्रकूट से श्री राम से लेके आए थे तो यहाँ पर स्थापित की थी। और नीचे निकट में जहाँ अभी हमने दिखाया था वो स्थान, तो ज़मीन के नीचे एक कंदरा है, उसके अंदर भरत जी शयन करते थे और बैठते थे। और यहाँ पर जो भगवान की चरण पादुका थी तो उसी से आदेश लेकर के मंत्रियों को बताते थे और मंत्री लोग अयोध्या जा कर के श्री राम की आज्ञा के अनुसार सब कार्य करते थे। तो भरत जी जो है अपना स्वयं निर्णय नहीं करते थे। कोई भी मामला हो राज के कार्य का तो वे चरण पादुका से ही प्रार्थना करते थे और चरण पादुका से ही आज्ञा लेकर के निर्णय प्राप्त करके मंत्रियों को बताते थे और मंत्री लोग जो है अयोध्या में जा कर के उसी प्रकार से राज्य का जो कार्य है वो सब करते थे। तो बहुत पवित्र स्थान है भगवान श्री राम के चरण पादुका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो है बड़ी दिव्य मूर्ति है, श्री राम और भरत का मिलाप, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं और आंसुओं से एक दूसरे को स्नान करा रहे हैं। जब श्री राम 14 साल के वनवास के बाद यहाँ भरत से मिलने आए तो भरत की ऐसी दशा देख करके श्री राम उनको आलिंगन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ,
हरे कृष्णा। तो यहीं पर भरत जी ने रात्रि के समय जब देखा कि हनुमान जी बहुत बड़ा रूप धारण करके और द्रोण पर्वत का शिखर लेकर के जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये हनुमान जी कौन हैं, और उन्हें कोई घटना भी पता नहीं थी कि श्री राम का रावण के साथ युद्ध चल रहा है या सीता जी का अपहरण हो गया है। भरत जी को कुछ पता नहीं, कोई सूचना नहीं। तो हनुमान जी को जब देखा कि वो बहुत बड़ा जो है एक शिखर, पर्वत का शिखर लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना मन में सोचा कि शायद कोई राक्षस है। तो उन्होंने जो है बिना फर का बाण मारा, बिना फर का यानी बिना नोक का बाण, कि मृत्यु ना हो लेकिन घायल कर दूं, ताकि समाचार मिले कि ये व्यक्ति कौन है और किस तरह से, किस कारण से कहाँ जा रहा है। तो इस कारण से उन्होंने, भरत जी ने हनुमान जी को गिरा दिया। और यहाँ पर हनुमान जी जब गिरे तो उन्होंने राम राम जब का क्रंदन किया, तो भरत जी समझ गए कि तो राम का सेवक है, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और फिर हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार से सीता का रावण ने अपहरण किया, और श्री राम ने जो है सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया। इसके बाद फिर सुग्रीव की जो सेना है वो समुद्र पार करके गई है लंका में युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई है, और उनकी मूर्छा दूर करने के लिए, उनको चिकित्सा, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए मैं ये संजीवनी बूटी का जो पर्वत है लेके जा रहा हूँ। तब भरत जी जो है श्री हनुमान से मिलते हैं और बहुत एक दूसरे का जो है आलिंगन करते हैं, और बहुत उनका जो है प्रेम बढ़ता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो नंदीग्राम जो स्थान है, जहाँ की भरत जी विशेष रूप से निवास करते थे और श्री राम की याद करते थे, और उनके जो चरण पादुका हैं उनकी पूजा करते थे। तो ये स्थान नंदीग्राम कैसे पड़ा, तो ये कुछ पुराणों में, शास्त्रों में ये बात आती है कि नंदी जो कि एक बैल थे, और शिव जी के पास जब जाते हैं कि मैं आपका वाहन बनना चाहता हूँ, तो शिव जी ने कहा कि मेरा वाहन बनने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो निर्जन स्थान में जो नंदी नाम के बैल हैं उन्होंने तपस्या की, और शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको अपना वाहन बनाया। तो यहाँ पर मूर्ति है, बैल की मूर्ति है। तो ये नंदी ही हैं जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर जो कुआं दिखाई दे रहा है अभी पटा हुआ है ढक्कन से, तो यहाँ भरत जी ने 27 तीर्थों का जल एकत्रित किया था, और यहाँ से जल लेकर के चित्रकूट गए थे कि श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे चित्रकूट में, और फिर चित्रकूट से श्री राम को अयोध्या लाएंगे राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए। तो ये वो पवित्र जल है जो भरत जी ने श्री राम के राज्याभिषेक के लिए 27 तीर्थों का एकत्रित किया था। और जब वो भरत जी अयोध्या से चले थे तो इस स्थान में एकत्रित किया था। फिर इस स्थान से उस जल को लेकर के चित्रकूट गए, और चित्रकूट में जब श्री राम ने राज्य अभिषेक के लिए मना कर दिया, तो वहाँ पर जो जल डाला है, तो एक भरतकूप वहाँ भी है, एक भरतकूप यहाँ भी है। तो 2 भरतकूप हैं। जो मूल रूप में भरतकूप ये वाला है, और वो यहाँ से ही जो जल ले जा करके चित्रकूट में जो उन्होंने एकत्रित किया था या सुरक्षित किया था, तो वो चित्रकूट में दूसरा भरतकूप है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो नंदीग्राम में ये बहुत ही पवित्र एक सरोवर है जहाँ भरत जी स्नान करते थे। तो चूँकि सरोवर पहले से ही था और भरत जी के स्नान से ये सरोवर बहुत पवित्र हो गया, और इसे कहते हैं भरत कुंड। भरतकूप तो अलग है, जो एक कुआं है जिसमें 27 तीर्थों का जल श्री राम के अभिषेक के लिए भरत जी ने एकत्रित किया था। और ये है भरत कुंड जहाँ की भरत जी स्नान करते थे, और ये बहुत ही पवित्र है। हरे कृष्णा। यहाँ पर
जो दिखाई दे रहा है भगवान विष्णु का चरण, तो ये जो है गया में जो भगवान विष्णु के दोनों चरण हैं, तो वो तो वहाँ थे गया में। और जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए अयोध्या में, तो यहाँ पर श्री राम अपने पिता दशरथ का श्राद्ध करना चाहते थे। तो उस समय हनुमान जी को आज्ञा दी कि गया से जो है भगवान विष्णु के दोनों चरण लेकर के आओ और अपने पिता का हम श्राद्ध करेंगे। तो हनुमान जी गया से भगवान विष्णु के दोनों चरण लेके आए और भगवान श्री राम ने श्राद्ध किया। तो गया के जो निवासी पंडित थे, उन्होंने कहा कि प्रभु अगर दोनों चरण गया से चले गए तो फिर हमारा फिर क्या काम रहेगा, गया की महिमा समाप्त हो जाएगी। तो श्री राम ने कहा ठीक है, तो एक चरण जो है हनुमान जी को कहा कि गया में ले जाओ और एक चरण जो है यहाँ रहेगा। तो वो चरण जो है इस जल के अंदर लुप्त हो गया। तो फिर ये भरत कुंड के अंदर लुप्त हो गया। तो फिर ये दूसरा चरण वो प्रतिकृति में बनाया गया है। चरण तो छोटा है, वो चरण विष्णु का बहुत बड़ा है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो अभी इस समय भी जो है कुछ लोग श्राद्ध करते हैं तो इस चरण के साथ में अपने पिता का या किसी भी जो है व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं। तो ये वो चरण है। हरे कृष्णा।